कभी भी किसी भी महीनों में कोई महीना खाली नहीं जाता है कि जो आता ना हो और कोई इस दुनिया से जाता ना हो। ये हर जगह ये चलता है, जाना आना हर महीनों में चलता है, हर दिन जन्म संसार की कार्यों में कभी भी रुकावट नहीं आती। बोलो संसार के कार्यों में कभी भी रुकावट नहीं आती है। विघ्न आती है अच्छे कार्यों में। बोलो विघ्न आती है बुरे कार्यों में कभी भी विघ्न। श्रेयांसे बहु विघ्नानि, श्रेयांसे बहु विघ्नानि। अच्छे कार्यों में हमेशा क्या होती है? बाधा आती है। अच्छे कार्यों में हमेशा परेशानियां आती है। अच्छे कामों में हमेशा संकट आते हैं। अच्छे कार्यों के लिए जूझना पड़ता है, पर बुरे कार्यों के लिए करने के लिए आदमी सहजता से तैयार हो जाता है। सहजता में वो कार्य के लिए संपन्न करता है। अनशन तप के लिए बतलाया, अगर घर में कोई उपवास करे तो सारे घर के लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुम उपवास मत करो, टूट जाओगे। बोलो तुम उपवास मत करो, टूट जाओगे। अभी मौसम ठीक नहीं है। अगर महिला उपवास करती है तो पुरुष टूटता है, और पुरुष उपवास करे तो महिला टूटती है। उपवास मत करो, अभी ठंडी बहुत है, तुम्हारी तबीयत। बोलो ना, मेरे से क्यों खिलवाड़, रामगली तुम्हारी है, ठप्पा मेरे लगवा रहे। अभी उपवास मत करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अभी गर्मी बहुत पड़ रही है ना। अभी ठंडक में करना, अभी मत करो, आज मत करो, अगली 14 को कर लेना। 14 आई तो अगली 14 को कर लेना, अगली 14 अष्टमी को कर लेना। अभी इस साल मत करो, आगे कर लेना। वो उपवास करने में क्या है कि उपवास करने में बाधा डालते हैं, पर खाने के लिए कोई मना नहीं करता है। यही कहते हैं भगवान ने दिया है तो खूब खाओ। बोलो हाथ उठाओ ना, भगवान ने, हाथ तो उठाना पड़ेगी। ऐसी जबरदस्ती है मत उठाओ ऐसे, कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं। बोलो है ना, भगवान ने दिया है तो खूब खाओ। बोलो भगवान ने दिया है तो खूब खाओ, मजे से खाओ, खूब खाओ, मजे से खाओ, स्वाद ले ले करके खाओ। और जब नहीं बचे तो लोटा लेके है, जब नहीं बचे तो लोटा लेके जाओ। फिर भी नहीं ठीक ठाक हुआ तो अस्पताल जाओ। डॉक्टर ने कहा कि गोली से काम नहीं चले गए तो एनीमा लगेगा। क्या लगे? गोली से काम चलने वाला नहीं है, इसमें तो एनीमा लगेगा। बाप रे बाप, 2 कचौड़ी खाई और 4 एनीमा लगे। 2 कचौड़ी खाई 4 एनीमा लगे। वो तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही हाल है। जब सुधरता है तो अच्छी तरह से सुधरता है। बोलो जब सुधरता है तो अच्छी तरह से सुधरता है, और जब बिगड़ता है तो अच्छी तरह से बिगड़ता है। ये ध्यान रख करके चलना। लोग कहते हैं अच्छी तरह से खाओ, खूब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया है तो कम से कम भगवान को चढ़ाओ। भगवान ने दिया है तो भगवान को चढ़ाओ, है ना। भगवान की पूजा करो, भगवान की आराधना करो। आप ये कहते हैं कि भगवान ने दिया है तो खूब आराम से खाओ। मैं ये कहता हूं कि भगवान ने दिया है तो अच्छे से त्याग करो, अच्छे से छोड़ो, है ना। अच्छे से तप धर्म करो, अच्छे से धर्म करो। ये जीवन तो अच्छा है, पर अगला जीवन भी कैसा होना, अगला जीवन भी, भविष्य भी हमारा अच्छा होना चाहिए। लोग कहते हैं भविष्य किसने देखा, अगला भाव किसने देखा, है ना। किसने देखा? जब जाओगे तब पता चलेगा अगले भाव में क्या होता है। अनशन तप, अनशन का मतलब होता है नेता लोग मंडप ठोक करके बैठ जाते हैं चौराहे पर, अनशन पर बैठे हैं, हमारी ये इच्छा पूरी करो, धरना धर करके बैठते हैं। पर पर्दे के पहले, पर्दे के पीछे सब खा लेते हैं, और बाहर आराम से बैठे। 2 दिन से अनशन पर बैठे, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आराम से बैठे। वो अनशन है, वो कर्म बंधने का कारण है। सांसारिक इच्छाओं के लिए तुम बैठे हुए हो, लेकिन जो अनशन तप होता
दिगंबर महामुनिराज करते हैं। अनशन तप का मतलब होता है चारों प्रकार के अन्न जल का साधु त्याग करके उपवास करते हैं, श्रावक उपवास करते हैं। अनादि काल से खूब खाया, बोलो अनादि काल से, अनादि काल से खूब खाया। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, बोलो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको हमने नहीं खाया हो, और ऐसा कोई तरल पदार्थ नहीं है जिसको हमने ना पिया हो, है ना। गंदी से गंदी वस्तुओं का हमने सेवन किया, गंदे से गंदे पदार्थों का हमने सेवन किया, कोई भी पदार्थ नहीं बचा। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ की गर्भ में रहता है, 9 महीने तक उदर में रहता है, और पैर उसके ऊपर होते हैं और सिर उसका नीचे होता है, मल में उसका सिर रहता है, मुंह में विष्ठा भरा रहता है, कान में विष्ठा भरा रहता है, नाक में विष्ठा भरा रहता है, पूरा शरीर विष्ठा से लथपथ होता है, पूरा शरीर विष्ठा से भरा होता है ना, पूरा शरीर विष्ठा से लथपथ होता है। जब उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद में उसके मुंह से विष्ठा को क्या किया जाता है, निकाला जाता। बच्चा छोटा होता है, विष्ठा को कर लेता है, हाथों से मचा करके वो खा लेता है, उसके लिए विवेक नहीं होता है। कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसका हमने सेवन नहीं किया हो, अनादि अनंत पदार्थों को खाया, फिर भी ये है ना, दिन भर जब मिल जाए, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, भक्ष्य हो अभक्ष्य हो, बोलो भक्ष्य हो, भक्ष्य हो अभक्ष्य हो, सेवन करने योग्य हो, सेवन करने योग्य ना हो, है ना। किसने बनाया, बोलो हाथ उठाओ, किसने बनाया? मुझे देख रहा हूं कि कई लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, बोलो किसने बनाया? अभी भी नहीं उठी है, अभी टिके हैं, क्योंकि थोड़ा कमजोरी बहुत आ गई इन दिनों। बोलो किसने बनाया? किसने बनाया? मेरे से क्यों पूछ रहे, मैंने थोड़ी हलवाई किया था। हाँ, मेरा पूछो आपको कौन बनाता है, मेरे से पूछो महाराज जी आपको कौन बनाता है, बोलो महाराज जी आपके लिए कौन बनाता है, जोर से बोलो महाराज जी आपको। मेरे को पक्के जैन लोग बनाते हैं, 16 में बनाते हैं, शुद्धि से बनाते हैं, विवेक से बनाते हैं, और पूरा व्यवस्थित बनाते हैं, जिस पर तुम्हारा मन भी ललचाता है, जिस पर तुम्हारा मन भी ललचाता है। पर हमारे जैसा तुम्हारी किस्मत में लिखा कहाँ है ना, क्योंकि हमारे जब तक हम चौके में रहते हैं तब तक 16, बोलो जब तक महाराज जी चौके में तब तक 16, ऐसा हाथ करो ना, उठाना है पूरे हाथ बिल्कुल, गुरु आज्ञा मानना, नमो सिद्धार्थ। जो गुरु आज्ञा नहीं मानते वो ठोकर खाते हैं, बोलो जब तक महाराज जी चौके है ना, जब तक महाराज जी चौकी में तब तक 16। और क्या हो गया पूरा बोला, महाराज जी चौकी में तब तक 16, और जैसे ही महाराज जी चौके से बाहर निकले तो 17, क्योंकि महाराज जी तो बिना नमक का उबाल लेना, उबाल के रख दिया, है ना, ये महाराज जी का है। और जैसे ही महाराज जी बाहर निकले, ठीक है यार, कहीं कर लो, सब अटरम गटरम बटरम सब, अच्छा बच्चा कच्चा लच्छा सब बाहर आ गए, और 16 क्या हो गया, 16 गोला हो गया। जब तक महाराज जी वहां से 16 गया, बोलो वहां से चौका से 16 गया, और भोजन में से स्वाद गया, चौकी में से 16 गया, बोलो चौकी में से 16 गया, और भोजन में से जब हाथ में कटोरी लिए थे तब तो सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी, पर अब तो इसमें सुगंध ही नहीं आ रही है भैया। 16 गया और स्वाद गया, जब तक 16 है तब तक स्वाद है, और 16 गया, हमने स्वाद के लिए नहीं लिया इसलिए स्वाद आ रहा था, तुम स्वाद चाह रहे थे इसलिए स्वाद। जिसने स्वाद का त्याग कर दिया है उनके पदार्थ हमेशा सुगंधित होते हैं, पर जिन्हें जो स्वादु होते हैं उन्हें कभी स्वाद नहीं आता है, ध्यान रख करके चलना।
के उपवास करते हैं, साधना करते हैं, साधना का एक ऐसा प्रभाव होता है, अनादिकाल से खूब खाया, खाना नहीं चाहते हैं, पर इस शरीर को चलाने के लिए लेना पड़ता है। और हमको बनाने वाले जो होते हैं वो जैन होते हैं, शुद्ध होते हैं, है ना, विकृत कुल वाले नहीं होते हैं। पर तुम सोचो, तुम्हें किसने बनाया है? तुम्हें किसने बनाया है? न जिसकी जाति पता, न जिसकी जात पता, न जिसकी बात पता, है ना, कुछ भी पता नहीं है। ये पदार्थ कहां से लाया, ये द्रव्य कहां से लाया, किसने बनाया? बस हमें तो खाने से क्या है मतलब है। बोलो, हमें तो सिर्फ, जोर से बोलो, हमें तो सिर्फ खाने से मतलब है, और बोतल खोल करके ढक्कन से पीने का मतलब है ना। आप ये मत सोचना कि महाराज जी आप कितना बोलो, बोलो महाराज जी आप कितना बोलो, पर हम नहीं सुधरने वाले, हम नहीं सुधरने वाले, हम चीकने घड़े हैं, चिकने घड़े हैं। बोलो, हम चिकने घड़े हैं, और चिकने घड़े हैं, उसके बाद भी उल्टे घड़े हैं। चिकने तो है ही, पर क्या है उसके साथ? उल्टे घड़े हैं। कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। 100 लोग नहीं सुधरेंगे तो एक तो सुधरेगा। 100 दिन का नियम नहीं लेंगे तो 1 दिन का नियम तो लेगा। कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। पर तुम्हारी ना सुधरने से हम देश ना देना बंद नहीं कर देंगे। दुकान चले या ना चले, पर दुकान खोलना कभी बंद नहीं करना चाहिए। कभी 10,000 का माल बिकता है, कभी 500 रुपए का बिकता है, कभी 1 लाख का बिकता है, कभी बॉडी भी नहीं होती है। भैया ये ध्यान रख के चलना, किसने बनाया? हमको तो सिर्फ क्या है, खाने से मतलब है। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे वो अशुद्ध हो, हमें तो कैसा मिले पर स्वाद आना चाहिए, हमें टेस्ट आना चाहिए, बस हमें उससे मतलब है। बाकी ये हमें मालूम नहीं है कि हमने किस कुल में क्या लिया है, जन्म लिया है। अच्छे अच्छे समाज के वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग 80-80 साल की उम्र हो गई है, उसके बाद में भी रात्रि का भोजन नहीं छूटता है। 70-70 साल की उम्र हो गई पर बटाका नहीं छूटता है, होटल जाना नहीं छूटता है ना। उनसे कहो कि आलू छोड़ो, नहीं भैया आलू नहीं छोड़ सकते हैं, आलू छूटेगा। आलू छोड़ने का दुख नहीं है, समोसा छूट जाएगा। आलू छोड़ने का मतलब है होटल पर जाने का त्याग। बोलो, आलू छोड़ने का मतलब है कि होटल पर जाने का त्याग। अनछने पानी त्याग का मतलब होता है कि बाजार में जाने का त्याग। जिसने अनछने पानी का त्याग कर दिया है, बाजार की वो कोई वस्तु खा नहीं सकता है, उसे अपने घर पर छान करके पानी से बनाना पड़े। किसने बनाया, कैसा बनाया, कैसे कैसे पदार्थ दिए हैं, है ना, उससे वह खा लेता है। बस उसी खाने से क्या है मतलब है। बस महावीर जयंती आएगी, बोलो महावीर जयंती आएगी तो नारे जोर से लगाएंगी, अहिंसा परमो धर्मा। बोलो, अहिंसा परमो धर्मा। जियो और जीने दो, बिना छना पानी पीने दो। जियो और जीने दो, बिना छना पानी पीने दो। आलू की सब्जी खाने दो, रिसेप्शन में रात्रि में समोसा खाने दो, रबड़ी पीने दो, रात्रि में जीने दो। बस जियो और बोलो, जियो और जीने दो। बोलो, जमीन पे थोड़ी लिखा है। महावीर जयंती आपके पड़ोस में है, महावीर जयंती आपके पड़ोस में है। जियो और जीने दो, और आलू प्याज खाने दो। महावीर जयंती गई, बोलो महावीर जयंती गई, महावीर भगवान गए। महावीर जयंती गई और महावीर जयंती गई। ये ध्यान रख करके चलना, जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा लोगों के द्वारा पाप होता है। बोलो, जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा लोगों के द्वारा पाप होता है, और जितना ज्यादा पैसा होता है लोगों के द्वारा उतना ज्यादा पुण्य भी होता है। एक
पहलू का चिंतन नहीं करना, एक पहलू का चिंतन नहीं करना, दोनों पहलू को देखना। जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा पाप होता है, और जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा धर्म होता है। अगर तुम तन से जिनवाणी की सुरक्षा कर, जो धन से समर्थ नहीं है, बोलो आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। जो धन से समर्थ नहीं है वो तन से धर्म की रक्षा करें, बोलो जो धन से समर्थ नहीं है वो तन से धर्म की रक्षा करें, और जो तन से समर्थ नहीं है वो धन से जिनवाणी की रक्षा करे। जिसके पास में, अगर तुम्हारे पास में तन का बल है तो आप तन बल का प्रयोग कीजिए, और अगर तुम्हारे पास धन का बल है तो आप धन बल का प्रयोग कीजिए। अपने अपने बल का प्रयोग करो, निर्बल बनकर के दरिद्री होकर के मत घूमो। अपने अपने बोलो, अपने अपने बल का प्रयोग करो, जोर से बोलो, अपने अपने बल का प्रयोग करो। निर्बल होकर के मत घूमो, दरिद्री होकर के नहीं घूमो। हमारी जितनी शक्ति होती है हम इस तन के बल से धर्म की रक्षा करने का हम पुरुषार्थ करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं। इस तन के द्वारा जिनवाणी की रक्षा करने का, जिनालयों की रक्षा करने का। तन बल का मतलब होता है, अगर तुम्हारे तन बल में शक्ति है तो आप भगवान का क्या करो, अभिषेक करो। अगर आपके तन में बल है तो आप भगवान की पूजा करो, है ना, भगवान की अभिषेक कीजिएगा। अगर आपके पास में तन बल है तो आप जिनवाणी को सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। अगर आपके तन में बल है तो आप मुनियों की क्या करो, बोलो मुनियों की क्या करो, भैया वृत्ति करो। अगर आपके पास में तन बल है तो आप मुनिराज के लिए आहार दान देना, उनके साथ में विहार में चलना, कमंडल लेकर के साथ में चलना। अगर आपके पास में तन बल है तो, और यदि आपके पास में तन बल नहीं है, आप तन से नहीं कर सकते, और आपके पास में, बोलो आपके पास में धन बल है, तो उस धन बल से जिनवाणी का प्रकाशन करा के आप उस, है ना, जिनवाणी का प्रकाशन करा करके आप धर्म का प्रचार करें, धर्म के लिए सुरक्षित करें, अपने अपने बल का प्रयोग करें। बोलो अपने अपने बल का प्रयोग करें। और अगर मान लीजिए हम धर्म के क्षेत्र में दरिद्रता रखती, व्रत करो, उपवास करो, साधना करो, है ना, उपवास आदि करने से आए शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका कि 8 दिन में एक उपवास करना ही चाहिए।